हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है मंडे और मैं उठ गई हूँ सुबह का 6 बजे, क्योंकि नमन को जाना है 9 बजे, तो खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो मैं उठ गई हूँ और आज मैं एक और जगह जाने वाली हूँ, आपको बता रही हूँ। दीदी टीचर है, मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है, तो उनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है और वो बेचारी अकेली करती हैं काम। नहीं तो आजकल रील चल रही है ना, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, फैमिली वाले ही। कोई हस्बैंड जा रहा है वाइफ के साथ, कभी वाइफ जा रही है हस्बैंड के साथ, या सिस्टर ब्रदर ऐसे जा रहे हैं। तो मेरा एक दिन और मन हुआ था, पर मेरे हाथ पैर दर्द आपको मालूम है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कारण मैं नहीं गई। पर आज मैंने मूड बना लिया है। आज मैं दीदी के साथ जनगणना में शामिल होंगी और उनकी मदद कराऊंगी, यदि मुझसे बन पाई तो। नहीं तो एक सपोर्ट तो होता है ना साथ में जाने का, तो वो तो रहेगा ही। बाकी मैं मदद करा पाती हूँ कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, मेरे लायक काम है कि नहीं। पर आज चलेंगे जनगणना में और आपको मेरे ब्लॉग में पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या करे, कैसे घूमे और कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी या नहीं झेलनी पड़ी, ये सब बताऊंगी। तो बस काम शुरू कर देते हैं और नमन का टिफ़िन रेडी कर देते हैं, घर वालों के लिए भी खाना बना देते हैं। मिन्नी रहेगी घर में, उसके पापा भी आज लोकली वर्किंग करेंगे, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। ये देखो दोस्तों, मेरी चाय बन गई है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, देखो अभी ही मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, जबकि मुँह हाथ धो के आई हूँ अभी। और चाय तो पर पीना पड़ेगा, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। सुबह की चाय, शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी है। बाकी कम कर दी है मैंने, पहले मैं बहुत पीती थी, अब मैंने गर्मी देख के कम कर दी है। तो चाय पी लेते हैं, फिर आटा गूँथते हैं। आज भरवा टिंडे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, तो पूरा सामान निकाल के रखा है मैंने। तो बस काटेंगे। ये देखो, ये भरवा टिंडे बनाएंगे, ये पूरा मसाला पिसेगा, ये सब दिख रहा है आपको। ये बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी बनी है। और ये सो के उठ के आ जाएं तो थोड़ी कटिंग में मदद कर देते हैं, और यदि नहीं उठते हैं तो फिर मैं ही काटूंगी, क्योंकि टाइम हो जाएगा नमन का, तो मैं ही कर दूंगी। तो चलो चलते हैं अपने काम की तरफ। ये बन गई मेरी भरवा टिंडे की सब्जी, फली दाने भी डाले मैंने पीस के। और ये बन गई है मेरी रोटियां, डब्बा भर के। नमन का टिफ़िन पैक हो गया है, वो चला गया है। और यहाँ मैंने बना लिया है नींबू पानी, पर्स में रख के ले जाऊँगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती, बाहर का क्यों पिए। तो ये बॉटल में भर लेती हूँ अब दीदी और हमारे लिए। ये बॉटल भर के बन गया है नींबू पानी, और एक आधी गिलास और बचा है, वो अभी पी लूँगी मैं, या इनको दे दूँगी। नमन को भी दे दिया मैंने, वो कोचिंग गया, एक गिलास नींबू पानी पी के गया, और मैंने अपने लिए भी बना लिया है। ये यहाँ पर मैंने दूसरा जूस भी बना लिया है, रूह अफ़ज़ा, तो ये भी एक बॉटल में भरूँगी। दो दो जूस हो गए हमारे इंतज़ाम के लिए, गर्मी का इंतज़ाम। तो ये दोनों बॉटल रख लूँगी मैं और घूमेंगे। तीन तीन बॉटल भर लिया मैंने, एक ये है नींबू पानी की, ये सिंपल पानी की, और ये रूह अफ़ज़ा। तो मस्त इंतज़ाम हो गया है गर्मी का। मैं नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, अब जल चढ़ा आती हूँ। ये देखिए मेरे 2 जल के लोटे हैं, तो इनको लेके अब मैं जा रही हूँ मंदिर, आके खाना खाऊंगी, रेडी होंगी और दीदी घर जाऊंगी। तो दीदी घर आ गई हूँ, दीदी रेडी है जनगणना के लिए, पूरा सामान रख लिया है। आज मैं भी जा रही हूँ दीदी के साथ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये देखो दीदी बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने तो कवर कर लिया है, बस बांधते हैं और निकलते हैं। जीजा जी छोड़ेंगे हमें आधी रास्ता तक, उसके बाद फिर हम ऑटो से जाएंगे। चलो तो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं वार्ड के कार्यालय, जीजा जी ने हमें ऑफिस तक छोड़ दिया था, तो दीदी अब साइन कर रही है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग निकल गए जनगणना के लिए। तो दीदी को दिखा एक मंदिर, इसमें दीदी ने नंबर नहीं दिया था, तो दीदी ने कॉल करके पूछा कि इसको भी नंबर देना है क्या। तो हाँ, उन्होंने बताया कि इसको भी नंबर देना है, क्योंकि छत डली रहती है, उनको नंबर देते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने अपना पूरा सामान पहन लिया है, पर्स में रख कर लाई थी पूरा, कैप, बैग और जो जो भी रजिस्टर वगैरह सब, आई कार्ड सब पहन लिया है। और यहाँ पर नंबरिंग करेंगी दीदी फिर,
यहाँ पर हमें मतलब स्टार्टिंग होते से हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, तो बहुत ही शुभ होता है ये तो इन्हीं के आशीर्वाद के साथ आज पूरी जनगणना करेंगे हम लोग। तो दीदी देखिए मोबाइल में भी उनका जो क्लिक भेजना रहता है फ़ोटो ग्रुप में, तो वो भेज रही हैं और मैं भी उनको अपने वीडियो क्लिप में ले रही हूँ कि ये हमारा जनगणना ब्लॉग रहेगा, क्योंकि दीदी कैसे मेहनत करती है। ये देखो गाय का जो वो है स्थान, तो वहाँ पर भी नंबरिंग दी गई है क्योंकि वहाँ पर टीन शेड था, और ये मंदिर के फ्रंट वॉल पर भी नंबरिंग कर दी दीदी ने। फिर आ गए हम लोग कॉलोनी, तो वहाँ शॉप भी है और घर भी है, तो जहाँ जहाँ उनके रजिस्टर में उनका मैप के अनुसार नंबरिंग करते जा रहे हैं। यहाँ मेरा फ़ोटो सेशन भी चालू है। और ये वॉल देखिए कितनी प्यारी सजाई गई है। और देखिए हम लोग धूप में, कितनी तेज़ धूप है, आज 9 तक स्टार्ट हुआ है और हम लोग जनगणना कर रहे हैं, सबके घर जा जा के नंबरिंग करते जा रहे हैं। तो ये हम लोग फिर से उसी लाइन में आ गए जिसमें हम पहले हो के जा चुके हैं, तो फिर से हमने लाइन बदली। ऐसे पूरा घूम घूम के पूरी लाइन कवर कर रहे थे और सभी में नंबरिंग कर रहे थे। आपने बीच में ओरिजिनल वॉइस में भी देखा हमारा ब्लॉग। तो ये बीच में मैंने दीदी को बिठा के कि दीदी थोड़ा जूस पी लो, मैं 2 बॉटल लाई हूँ, कुछ आराम कर लो। तो यहाँ हम लोग थोड़ा 5-10 मिनट बैठ गए थे। दीदी बोले अरे अकेले रहते तो बैठने का भी मन नहीं करता है, पर तू है तो चल बैठ लेते हैं। ये सब दीदी को मैं दिखा रही थी। और यहाँ मैं भी बन गई हूँ भैया जनगणना अधिकारी आज के लिए। दीदी ने कहा कि ले मेरा सब सामान पहन ले और मैं तेरी भी रील बना देती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, भले ही एक दिन के लिए बनी पर मज़ा आ गया। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सच में पूरा मुंह लाल हो गया था। और ये देखिए कितनी गंदी गंदी गलियों में से हमें निकल के जाना पड़ रहा है, मतलब काम करने के लिए क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों में दीदी का दिया था, दीदी को इधर ही काम करना था, तो सबको नंबरिंग कर देखती जा रही दीदी की हो गया। तो इस तरह हमारा काम चलता जा रहा है, हम लोग नंबरिंग करते जा रहे हैं। दीदी अभी तक हमने 50 से ऊपर घर कर चुके हैं और दीदी को 100 से ऊपर घर करने हैं, 120 घर दिए हैं उन्हें, तो सब में लेबलिंग करना है। ये 59 नंबर चल रहा है हमारा। यहाँ पर ये देखिए नौकरी के पीछे क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता है। ये मुर्गे की शॉप है, चिकन शॉप है, वहाँ पर भी नंबरिंग करना पड़ रहा है दीदी को। और उसके बाद हम लोग अब ऑटो में बैठ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं प्रभात तक। तो प्रभात से जीजा जी ने हमें ले आए थे बजरंग स्वीट्स पर, जहाँ पर हमने छोले आलू टिकिया का ऑर्डर दिया है। जीजा जी बोले कुछ खा लो तो तुम लोग की थकान मिट जाएगी, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं गर्मा गर्म छोले आलू टिकिया का। और ये देखिए हमारी टिकिया आ चुकी है, तो अब गर्मा गर्म खाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं घर। शाम के 5 बज गए हैं। मैं 12 बजे की गई थी दीदी के यहाँ, दीदी के साथ फिर जनगणना में गई थी। बहुत मज़ा आया, पर एक बात पता चली कि मेहनत बहुत है भाई, मेहनत इतनी ज़्यादा है ना। और दीदी ने अकेले करी है वो मेहनत, जो 5-6 दिन 8 दिन गई हैं दीदी अकेले ही सर्वे करने और सब पूछने करने नंबर डालने। मैं तो आज गई थी सिर्फ शौक के हिसाब से, तो आज पता चला कि मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है हर चीज़ में। और ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में लोगों के घर जा जा के अपना काम करना बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है। तो दीदी को सैल्यूट है। आज गई तो मुझे पता चला असलियत। बाकी हाँ मालूम तो था कि तकलीफ़ तो होती होगी, मेहनत भी बहुत लगती है, पर खुद जाओ तो ज़्यादा पता चलता है। तो आ गई हूँ मैं घर, हमें 4 घंटे लगे। फिर जीजा जी ऑफिस से आ रहे थे, तो जीजा जी ने ही हमें ले आए हैं घर। और मैं फिर अपने घर भी आ गई हूँ। मेरी स्कूटी दीदी घर ही रखी थी। घर आई तो नमन भी कोचिंग से आ गया था, जस्ट आया ही था वो।
पर मेरी मिन्नी आज बहुत बोर हुई क्योंकि लाइट भी गोल थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और बस मैं आई 10 मिनट बाद ये भी आ गए होशंगाबाद से। तो ऐसे करके सब लोग आ गए हैं, पर थोड़ा देखो अब थकान सी लग रही है, तो थोड़ी 1 घंटा आराम करूँगी मैं, उसके बाद फिर शाम के काम में लगूँगी। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। और आपको मज़ा आया होगा आज के जनगणना वाले ब्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।